डर तो इस वक्त पाकिस्तान के खेमे में भी होगा मोहित। जिस तरह से भारतीय टीम ने पहले दोनों मैचेस जीते हैं बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से, बड़ी टीमें जिस तरह से वही जो गलती जैसे हमने कहा शुरू में कि 2 ढाई 3 ओवर जो ऑस्ट्रेलिया को शुरू में कामयाबी मिली थी या खुशी मिली थी, उसके अलावा कुछ मिला नहीं है, तो उसी को दूसरी तरीके से कहें तो वही 2 ढाई ओवर अभी तक ऐसा था जो भारत ने गलती की अभी तक के दोनों मैच को मिला ले, वरना सारे बॉक्सेस टिक हैं। और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, टीमें पहुंच चुकी हैं और इस विश्व कप का सबसे हाई प्रोफाइल मैच होना है। आपकी कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 2003 से वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं, तो तमाम वर्ल्ड कप में तो आपने भी देखा है किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को हराया है। 2003 हो जाए, उसके बाद 2007 हो गया, फिर उसके बाद 11 में तो खैर सेमीफाइनल में हराया ही हराया। फिर पिछले पिछले में मैच में जिस तरह से वर्ल्ड कप के रोहित शर्मा ने 140 रन किए थे, मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट फैन के लिए जो कह सकता है कि पाकिस्तान से ना हो पाएगा। बिल्कुल। और वो हर जगह बात हो रही है कि असली वर्ल्ड कप तो अब शुरू होगा। अब थोड़ा माहौल बनेगा कि अब थोड़ा वो फिजा में वर्ल्ड कप की बातें होंगी कि यार अब वर्ल्ड कप आ गया, अब तो इंडिया जीतेगा। और अभी तक जो चीजें शांति से चल रही थी ना, यहाँ अगर इंडिया हरा देता है तो फिर एकदम फाइनल हो जाएगा कि अब घर में मैच हो रहा है, घर में वर्ल्ड कप है, अब हम जीत रहे हैं। पाकिस्तान को आपने हरा दिया तो एक सबसे बड़ा जो आपको प्रेशर था, आपने उसको कम कर दिया। उसके बाद वो चीजें एकदम बदल जाएंगी। और पाकिस्तान के लिए टेंशन तो है। कल शुभमन गिल ने 1 से 2 घंटे नेट प्रैक्टिस की है और वो अहमदाबाद में गुजरात के लिए खेलते हैं। उनके अच्छे शतक अहमदाबाद में आए हैं। और अगर कल अहमदाबाद में शुभमन गिल खेलते हैं और टीम इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो फिर तो बल्ले बल्ले है इंडिया के लिए, क्योंकि गिल से सेंचुरी की उम्मीद तो होगी ही। और उससे अच्छा क्या होगा कि वो बीमारी से उठकर आए, इस तरह प्रेशर में वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेले और बड़ी इतना बड़ा मंच हो, बड़ा स्टेज हो, वहां पर वो बड़ा परफॉर्म करे। तो वर्ल्ड कप तो अब असली शुरू हुआ है। और देखिए बीसीसीआई ने भी बढ़िया तैयारी की है। जो ओपनिंग सेरेमनी हमको पहले नहीं मिली, लग रहा है कि कल हमको फैंस को वो चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले रंगारंग कार्यक्रम होंगे। तो असली वर्ल्ड कप बीसीसीआई भी जान रहा है कि यार असली वर्ल्ड कप का मजा तो इंडिया पाकिस्तान मैच से ही शुरू हो रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए उसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। मतलब सबको पता है कि अगर और ये मैच ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में देखा जाएगा या सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस मैच को फॉलो करेंगे। सच्चाई ये है कि दुनिया में जहां जहां भी क्रिकेट खेली जाती है और दुनिया में जहां जहां भी हिंदुस्तानी रहते हैं, वो इस मैच को फॉलो करते हैं। आप जाइए देखिए, इंग्लैंड के तमाम हिस्से जहां पर एशियन लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां, हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं, वहां पे वो एशियंस की तरह रहते हैं, तो बहुत मिलजुल के रहते हैं। लेकिन क्रिकेट मैच है तो मैच तो मिलजुल के देखेंगे ही। तैयारी जैसी है आपने बता ही दिया। शुभमन गिल, आपने जैसा बताया 1 घंटे लगभग प्रैक्टिस की। एक खिलाड़ी वर्ल्ड कप के साल में शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, ये सोचता हुआ आ रहा है कि यार अब मुझे इस सबसे बड़े मंच पर परफॉर्म करना है। अचानक उसको डेंगू हो जाता है, पहले मैच से बाहर होता है, दूसरे मैच से बाहर होता है। वो उसका टोन जो सेट होना चाहिए ना पहले मैच से, वो नहीं हो पाता। अगर कहीं खुदा ना खास्ता चांस मिल गया, अगर कहीं खुदा ना खास्ता वो फिट हो गए, तो वो जो सारी झुंझलाहट, वो सारा जो गुस्सा कह लें या झुंझलाहट कह लें या दुख कह लें, इन सब का जो मिश्रण है, ये जो भावनाएं हैं, वो निकलेंगी पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ ही। बिल्कुल। और शुभमन युवा बल्लेबाज है, जोशीले हैं, एकदम मजा आएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इंतजार वो इतने टाइम से कर रहे थे ना, वो शायद जब से वो रन बना रहे हैं इस साल में, तो उनका इंतजार था कि यार मुझे वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही खेलना है। घर में वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन आप एकदम वर्ल्ड कप में एंटर करने ही वाले हैं, तब आपको डेंगू हो गया। अब चाह कर भी वो अस्पताल के बिस्तर में लेटे हुए, लेकिन चाहते हैं कि वो आप मैदान में उस टाइम हो। वो पूरी तैयारी आपकी वैसे, लेकिन आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है। अब वो मौका आया है शुभमन के पास, और वो शायद अगर 100% फिट होंगे तब उससे भी ज्यादा अपनी कोशिश करेंगे कि वो इस मैच में परफॉर्म करे, अच्छा करे। और शायद टीम भी उनको थोड़ा थोड़ा बचाकर चलेगी। हो सकता है कि वो बल्लेबाजी के वक्त पूरी टाइम क्रीज पर रहे जब वो बल्लेबाजी कर रहे होंगे, लेकिन शायद फील्डिंग के वक्त उनको कुछ देर के लिए अंदर बाहर का मौका मिलता रहे कि आप फील्डिंग कीजिए कुछ देर के लिए, कुछ देर जाके आराम भी कीजिए। तो शायद टीम भी उनको बचाकर चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान वाले मैच में शुभमन गिल का खेलना बहुत जरूरी है। ईशान किशन अच्छे ओपनर है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वाला मैच बहुत बड़ा प्रेशर होता है। वहां पर आप सोचिए कि इतना बड़ा स्टेडियम है, 1.5 लाख लोग, 1.25 लाख लोग आपके सामने होंगे, इतनी ज्यादा प्रेशर होगा, हर जगह इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही होगी। तो ईशान किशन ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 मैच में, उन्होंने चलिए संभाल लिया टीम को या जो भी है, लेकिन
वो प्रेशर गेम, वो बड़ा मूवमेंट एक आपको फिक्स कर देगा कि आप करियर में कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर इतने बड़े मूवमेंट में खेलने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली भी काम आएंगे यंगस्टर के लिए, कि वो किस तरह से सलाह देते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप मैच अलग है और आईपीएल के मैचेस का प्रेशर अलग होता है, लेकिन वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच वो अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। और शायद ये टिप्स हम ये सीनियर प्लेयर जो है वो अपने युवाओं को जरूर देंगे। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है शायद रोहित शर्मा सीधे शुभमन गिल से ही पूछेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भारतीय टीम इस थॉट प्रोसेस में होगी कि शुभमन गिल को ये लग्जरी दी जाए कि वो चूज करते हैं या नहीं चूज करते हैं। और शुभमन गिल भी ये जानते हैं कि अगर वो किसी लालच में आके या इस विम्स एंड फैंसीज में आके कि मैं तो बस ठीक हो गया हूं, मजा, उनको भी पता है कि शरीर साथ देगा तभी मैदान में उतरना ठीक है। क्योंकि उंगलियां उठने लगती हैं फिर बाद में, कप्तान पर उंगली उठती है, मैनेजमेंट पर उंगली उठती है, कोच पर उठती है कि भाई आपने एक खिलाड़ी को जो डेंगू से ठीक होके आया था, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा बीइंग मैच्योर्ड कैप्टन, वो शुभमन गिल को ये चांस देंगे कि वो चूज करें कि वो इस तरह से फिट है या नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि वो फिट है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको आप मौका देंगे। क्यों? क्योंकि जैसा आपने बताया, जिस तरह की उनकी टेम्परामेंट है, जिस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह का उनका कॉन्फिडेंस है, इसलिए शुभमन गिल का टीम में होना जरूरी है। और सस्पेंस है अभी फिलहाल, लेकिन हम भी विश करेंगे कि शुभमन गिल आए और वो जो उनका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, वो झुंझलाहट सब निकालें। शाहीन शाह अफरीदी पे निकालें, हारिस रऊफ पर निकालें, इफ्तिकार पे निकालें, सब पे निकालें, बनाएं एक शतक। और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो पाकिस्तान के खिलाफ, या बल्कि वर्ल्ड कप भी हटा देते हैं, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़े मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले खिलाड़ी को लोग कई साल तक याद रखते हैं। तो वो डेंगू जो है वो पीछे हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में। अगर अगर शुभमन गिल ने शतक लगा लिया तो शायद फिर कोई नहीं याद रखेगा कि वो पहले 2 मैच नहीं खेले थे, उनको डेंगू हो गया था। हर कोई याद ये रखेगा कि शुभमन गिल जब आए तो उन्होंने शतक लगाया था। एकदम न्यूट्रल होके बताइए मोहित, मुझे बिल्कुल, मान लीजिए कि ना तो हम भारत के मीडिया में है, ना हम पाकिस्तान के मीडिया में है, ना हम इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या फिर भी आप ये कहेंगे कि इंडिया की टीम 19-20 का फर्क नहीं है? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम में इस वक्त जो फर्क है वो कहीं 17-20 या 18-20 का है इंडिया और पाकिस्तान में। बिल्कुल, वो अभी तो फर्क तो ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उस प्रेशर को हैंडल करना। बाबर आजम खुद सवालों के घेरे में है, उन पर कप्तानी का प्रेशर है, रनों का प्रेशर है। और पाकिस्तान हमेशा हमने देखा कि हाई वोल्टेज जब मैच होते हैं तो वो हल्का सा दबाव में आ जाते हैं। शायद वो उस ग्राउंड के मूवमेंट वाली वो चीजें हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की टीम बहुत आगे है, उसको आदत है ऐसे प्रेशर गेम खेलने की और उनको झेलने की। तो ये चीज बिल्कुल साइड हो गया कि पाकिस्तान प्रेशर में होगा। और अभी पाकिस्तान इंडिया की टीम पूरी तरह फॉर्म में है, तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि यार हम शाहीन शाह अफरीदी से डर जाएंगे या हारिस रऊफ आ जाएंगे। तो ये वाला गेम भी पूरा तरह से पलट गया। तो इंडिया यहाँ पर बहुत आगे है इस मैच में, खासकर होम ग्राउंड की कंडीशंस होगी। और सोचिए कि एक 1.30 समथिंग 1.25 लाख के करीब लोग फैंस होंगे ग्राउंड में, और सारे के सारे इंडियंस ही होंगे, पूरा क्राउड एक तरफा होगा। तो पाकिस्तान तो वैसे ही प्रेशर में होगा। और मैं यही इसको एक सवाल जोड़ देता हूँ सर, कि बाबर आजम का माइंडसेट क्या होगा जब वो ग्राउंड में कल जाएंगे। कप्तानी का दबाव उनके ऊपर है, बल्लेबाजी का दबाव है, पहली बार वो इंडिया में खेल रहे हैं और वो भी इंडिया पाकिस्तान मैच वर्ल्ड कप में। तो बाबर आजम का एज अ कैप्टन उनका माइंडसेट क्या होगा, कि वो टीम को क्या कह रहे होंगे, उनका लास्ट मैसेज ग्राउंड में जाने से पहले टीम के लिए क्या होगा। कहेंगे तो वो यही मोहित, कि हमें सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। उनको इमरान खान ने भी कहा था कि हमें घबराना नहीं, तो कहेंगे तो वो यही एग्जैक्टली, शायद शब्द अलग होंगे उनके, लेकिन एक जो टॉक होती है जाने से पहले उसमें वो यही कहेंगे कि देखिए हमें घबराना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी भारत को नहीं हरा पाए हैं, हमको ट्राई करना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए। यही एक कप्तान से उम्मीद भी की जाती है कि वो कहे। लेकिन फैक्ट ये है मोहित कि वो बहुत दबाव में है। उनको ये अच्छी, देखिए, दो ही सिचुएशन होती है। सिचुएशन एक ये होती है कि आपसे रन ना बने, आप कुछ ना करें, लेकिन आपकी टीम जीतती रहे, आप सेमीफाइनल फाइनल खेल जाएं, कोई उंगली नहीं उठाता। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपकी टीम भले हार रही हो लेकिन आप लगातार स्कोर कर रहे हो, ताकि आपके फेवर में ये रहे कि भाई मैं अकेले नहीं जिता सकता हूं, टीम गेम है। मेरे मेरे मैं तो रन बना रहा हूं, मेरे बाकी खिलाड़ी रन नहीं बना रहे तो मैं क्या करूं। बाबर आजम की दिक्कत ये है कि ना तो वो टीम को जीत दिला पा रहे हैं उस तरह से, मतलब अभी वर्ल्ड कप के मैचेस छोड़ दीजिए, एशिया कप में जो हुआ वो देख लीजिए आप, और ना उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। 19 उनके शतक हैं वनडे में,
19 में से 12 शतक उन्होंने या तो पाकिस्तान में लगाए हैं या यूएई में लगाए हैं। बर्मिंघम, नॉटिंघम या सेंचुरियन, इस तरह की जो मुश्किल विकेटें हैं वहां उनके एक एक शतक हैं। आप नेपाल के खिलाफ शतक लगाएंगे, आप बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाएंगे, आप वेस्ट इंडीज की अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ शतक लगाएंगे। अरे हुजूर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनके खिलाफ शतक कब लगाएंगे? और आपकी तुलना किससे होती है? विराट कोहली से। तो ये सारी चीजें दिमाग में उनके होंगी, हैं बल्कि कहना चाहिए, और वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये वर्ल्ड कप उनके, कहा तो बहुत दिन से जा रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में है, लेकिन ये वर्ल्ड कप उनके लिए सही मायनों में बिल्कुल एकदम लास्ट अल्टीमेटम की तरह है। टीम को अगर वो नॉकआउट तक नहीं ले जा पाए या अच्छे रन्स नहीं कर पाए तो फिर उनकी छुट्टी तय है। तो मुझे लगता है शायद कहेंगे वो यही कि हमने घबराना नहीं है, लेकिन खुद वो बहुत घबरा रहे होंगे। खैर चलिए, इस मुकाबले पर हम लोग की नजर रहेगी और कई खास पेशकश शो के तौर पर स्टूडियो से और उसके अलावा वीडियोस के तौर पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव देना चाहें जरूर दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे, हमें ही फायदा होगा, थोड़ा सा हम और बेहतर कर पाएंगे आपके लिए। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे और मोहित को दीजिए इजाजत।